भारत ने यूएई को अपना ब्रह्मास्त्र आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफर किया है जो हूतियों के कहर से यूएई को बचाएगा। मैं ये पूरा सब कुछ समझना चाहती हूँ, आखिरकार ये हूतियों का जो कहर है वो यूएई पर किस तरीके का है और इससे यूएई को कितनी मजबूती मिलेगी, उसकी जो रक्षा प्रणाली है उसमें कितना सुधार होगा। देखिए, अगर आप सबसे पहले तो हम आते हैं इस नक्शे के ऊपर, क्योंकि हम जिन जगहों की बात कर रहे हैं वो हैं कहां और उनकी भूमिका क्या है। तो सबसे पहले तो आप नक्शे के ऊपर ये देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं यहां पर यूएई की, हम यहां बात कर रहे हैं ये भारत की, और साथ ही यहां पर हम बात कर रहे हैं यमन की यानी हूथियों की। तो आप ये देख लीजिए, ये यूएई है, ये भारत है और साथ ही ये यमन है। यहां पर हूथियों का दबदबा है और हूथी जो है संगठन अंसारुल्लाह जिसे कहा जाता है, उसका एक बड़ा खतरा सऊदी अरब के भी खिलाफ है। साथ ही यहां पर जो गल्फ ऑफ एडन है, रेड सी का जो इलाका है, इस लाल सागर के इलाके के अंदर भी उनका खौफ होता है, क्योंकि कई बार जो ऑयल टैंकर्स होते हैं उनके ऊपर हमला होता है। ऐसे में ऑयल स्टैब्लिशमेंट्स यूएई के पास भी हैं और यूएई को उसके लिए, उसे बचाने के लिए उसे एक मजबूत रक्षा प्रणाली की जरूरत है। और हमने देखा है कि किस तरीके से सऊदी अरब के अंदर कुछ समय पहले जो अरामको है, सऊदी अरब की बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, उसके ऊपर स्वाम अटैक हुआ था, ड्रोन स्वाम अटैक हुआ था। यानी बड़ी संख्या के अंदर टिड्डी दल की तरह बहुत सारे ड्रोन्स आए थे और उन्होंने तबाही मचाई थी। उसके बाद से इसने पूरी दुनिया के अंदर जो ड्रोन अटैक्स हैं उनकी पैराडाइम बदल दी थी। यही वजह है कि यूएई जो है वो भारत के साथ में अपने जो सामरिक रिश्ते हैं, अपने जो स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं, उनको मजबूत करना चाहता है। साथ ही भारत के साथ में जो डिफेंस ऑपरेशन है वो मजबूत किया जा रहा है। यही वजह है कि दुबई के जो क्राउन प्रिंस भारत आए थे, उनकी मुलाकात और उनकी जो बातचीत है वो भारत के रक्षा मंत्री से हुई। यहां पर साथ ही जो यूएई के डिफेंस मिनिस्टर हैं, देखिए, प्रोडक्टिव मीटिंग विद द क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई एंड डेप्यूटी पीएम एंड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ यूएई शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम आए थे। उनके साथ में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है और इसी मुलाकात के अंदर, इसी बातचीत के अंदर भारत ने जो अपना आकाश मिसाइल सिस्टम है यानी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, उसे ऑफर किया है यूएई के लिए। और ये दुनिया भर के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको याद होगा कुछ समय पहले आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स को लेकर फिलीपींस ने दिलचस्पी दिखाई थी। फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीद भी रहा है। इसके अलावा जो मोरक्को है वो भी भारत के इस आकाश मिसाइल सिस्टम के अंदर दिलचस्पी दिखा चुका है। इसलिए ये भारत के लिए एक बड़ी चीज हो सकती है। ये है आकाश मिसाइल सिस्टम, भारतीय वायुसेना की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो है जो ये बताता है कि कितना एफिशिएंट ये मिसाइल सिस्टम है, जो कि पल भर के अंदर जमीन से लेकर आसमान के अंदर किसी खतरे को कैसे नष्ट कर सकता है। ये भारत के अंदर डेवलप्ड, यानी भारत के लिए डेवलप्ड एक स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। और इस मिसाइल सिस्टम के जरिए आसमान के अंदर किसी भी एस्टैब्लिशमेंट की सुरक्षा जब सुनिश्चित करनी होती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत इसका इस्तेमाल करता है। भारत के कई स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस के आसपास आकाश मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है। यहां तक कि हमारा जो दफ्तर है उसके नज़दीक में जो हिंडन एयरबेस है वहां पर यह तैनात है। यानी दिल्ली की सुरक्षा के अंदर भी इस आकाश मिसाइल सिस्टम्स को जो है वो तैनात किया गया है अगर जरूरत पड़ती है तो। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी दुबई के क्राउन प्रिंस की मुलाकात हुई। ये मुलाकात भारत और यूएई के बीच में जिस तरह से रिश्ते पिछले कुछ सालों के दौरान मजबूत हुए हैं, उसको एक नया सीमेंट, उसको एक नया नई जो ताकत है वो ये देता है। अगर डिफेंस कोऑपरेशन के रिश्ते मजबूत होते हैं, यानी दो देशों के बीच में अगर सामरिक रिश्ते मजबूत होते हैं, हथियारों के रिश्ते मजबूत होते हैं, तो वो एक नई मजबूती देते हैं किन्हीं भी दो देशों के रिश्तों के अंदर। और हमने देखा है कि यूएई, जो कि एक समय के अंदर स्थिति ये थी कि दुबई, शारजा, इस पूरे इलाके के अंदर पाकिस्तान की अच्छी रसूख था, लेकिन समय बदला है, वक्त बदला है और तौर तरीके बदले हैं। और यूएई को भी अब अच्छे से समझ में ये चीज़ आती है कि उसके लिए फायदे का सौदा भारत के साथ है, क्योंकि भारत एक बड़ी ताकत है। भारत के साथ में यूएई के रिश्ते कई लेयर के ऊपर हैं, न केवल एनर्जी सिक्योरिटी के रिश्ते हैं, फूड सिक्योरिटी के रिश्ते हैं, बल्कि अब सामरिक या हथियारों की जो सुरक्षा है उसके रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं। चूंकि यूएई के पास में अपनी डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी उतनी बड़ी नहीं है, अमेरिका उसका जरूर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अमेरिका के बेसिस जो हैं वो गल्फ के इलाके के अंदर मौजूद हैं, लेकिन भारत के साथ भी अपने जो रणनीतिक और अपने जो सामरिक रिश्ते हैं वो यूएई मजबूत करना चाहता है। तो यूएई और भारत के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, और न केवल महत्वपूर्ण होगा बल्कि भारत का ये डिफेंस सिस्टम
यमन के जो हूथी हैं उनके जी। लिए भी चैलेंज हो सकता है, उनके लिए भी ये खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर ये जो मिसाइल सिस्टम है, इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल यूएई अगर अपने बॉर्डर्स के इलाके के लिए करता है, साथ ही यहाँ पर अपने डिफेंस के लिए करता है, तो उसे एक मजबूती तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन यमन के हूथियों की जो मंशा हो सकती है, जो उनके मंसूबे हो सकते हैं, उनको भी नाकाम करने में एक मजबूत हथियार भारत का ये आकाश मिसाइल सिस्टम यूएई के लिए साबित हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।